नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं, शिरडी के साईं बाबा। नमस्कार। हाँ, एक ऐसे फकीर की कहानी जो लाखों लोगों के दिलों में बस गए। बिल्कुल, एक अनजान युवक से श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनने तक का सफर। तो कहाँ से शुरू करें? शिरडी आगमन से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। ये बात है करीब समझ लीजिए 1850s के आसपास की। अच्छा। शिरडी गांव में एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक नौजवान लड़का बिल्कुल ध्यान में मग्न। किसी को पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है? कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस फटे से कपड़े पहने, एक झोला सा पास में, मगर कहते हैं आंखों में गजब की गहराई थी। और फिर वो कुछ समय के लिए चले भी गए थे शायद। हाँ, कुछ साल वो दिखे नहीं, फिर लौटे एक बारात के साथ। अच्छा। हाँ, और जब वो खंडोबा मंदिर पहुंचे तो वहां के पुजारी थे महालसापति। महालसापति, हाँ, सुना है। उन्होंने देखते ही कहा, आओ साईं, अंदर आओ साईं। तो साईं नाम वहां से मिला उन्हें? जी हाँ, बस यहीं से वो साईं कहलाने लगे। ये एक तरह से उनकी पहचान बन गई। कमाल है। फिर उन्होंने शिरडी में रहना शुरू किया? हाँ, गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी सी मस्जिद थी, जिसे आज द्वारका माई कहते हैं। बिल्कुल, उसी को उन्होंने अपना घर बना लिया। वहीं एक धुनी जलाई, एक पवित्र अग्नि, जो कहते हैं आज तक जल रही है। हाँ, वो धुनी आज भी वैसे ही जल रही है। और वो रोजाना बस 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं रही होगी, एक अनजान फकीर। बिल्कुल नहीं। जैसा कि होता है, शुरू में लोगों ने मजाक भी उड़ाया, शक किया। सुनने में आता है कि कुछ शरारती लोगों ने पत्थर भी फेंके। ओह, पर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, यही तो खास बात थी। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, और धीरे धीरे लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि उनमें कुछ तो खास है। चमत्कारों की बातें भी तो तभी शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे किस्से हैं कि किसी बीमार बच्चे के सिर पर हाथ रखा तो उसका बुखार उतर गया। अच्छा। किसी की गाय ने दूध देना बंद कर दिया था तो वो फिर से देने लगी। और वो सबसे मशहूर वाला, दिए वाला, तेल खत्म हो गया था। मस्जिद में दिए जलाने के लिए तेल नहीं था तो दुकानदारों ने देने से मना कर दिया, तो बाबा ने पानी मंगाया और दियों में पानी डालकर जला दिया। पानी से दिए, ये तो अविश्वसनीय लगता है। है ना? इन घटनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा, उनका विश्वास जगाया। और जब लोग उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं, क्या जवाब देते थे? बस मुस्कुरा देते थे और कहते थे, अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, ये उनका मूल मंत्र बन गया है ना? बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा संदेश था कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे राम कहो, रहीम कहो या जीसस। तो धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे होंगे? हाँ, बहुत से लोग, जैसे तात्या पाटिल, बाईजामा, श्यामा, लक्ष्मीबाई, ये शुरुआती भक्तों में से थे। उनका दिल नरम पड़ गया था बाबा के प्रति। और द्वारका माई फिर सबके लिए एक जगह बन गई। हाँ, वो मस्जिद एक मंदिर जैसी बन गई। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, किसी भी जाति भाषा के लोग सब आते थे, कोई भेदभाव नहीं। वो गीता और कुरान दोनों की बातें करते थे। हाँ जी, वो दोनों के हवाले देते थे। उनका मकसद यही था कि सब धर्मों का सार एक ही है, प्रेम और विश्वास। तो अगर हम उनकी मुख्य शिक्षाओं को संक्षेप में बताएं? 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब पूरा विश्वास? हाँ, अटूट विश्वास रखो ईश्वर पर। और सबूरी मतलब धैर्य, सब्र रखो, सही वक्त का इंतजार करो। श्रद्धा और सबूरी। और वही सबका मालिक एक। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा पर बहुत जोर था उनका। कहते थे, भूखे को खिलाना साईं को खिलाना है। अच्छा, मतलब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा? हाँ, मन की सफाई, दिल में प्यार, दूसरों की मदद, ये ज्यादा जरूरी है। ईर्ष्या, नफरत, घमंड छोड़ो, प्रेम और समर्पण का रास्ता अपनाओ, ये उनकी शिक्षा थी। बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें हैं ये। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन ही इन शिक्षाओं का प्रमाण था। और फिर 1918 में उन्होंने समाधि ले ली। हाँ, शिरडी में ही। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक वादा किया था। क्या वादा? उन्होंने कहा था, मैं भले ही ये शरीर छोड़ दूं, पर मैं शिरडी कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी हड्डियां मेरी समाधि से बोलेंगी। जो भी मुझे प्यार से पुकारेगा, सच्चे दिल से याद करेगा, मैं उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। और इसी वादे पर आज भी लाखों लोग विश्वास करते हैं। रोज हजारों लोग शिरडी जाते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि बाबा आज भी उनके साथ हैं, उनकी सुनते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो साईं बाबा की ये कहानी ये हमें सिखाती है कि कैसे सादगी, प्रेम, विश्वास और धैर्य से जीवन बदला जा सकता है और दूसरों पर गहरा असर डाला जा सकता है। बिल्कुल, वो 3 बातें हमेशा याद रखने लायक हैं।
श्रद्धा, सबूरी और सबका मालिक है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, साईं बाबा का वो वादा कि वो शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी समाधि से, प्रेम से याद करने वालों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, इस पर टिके विश्वास की शक्ति कितनी हो सकती है? हाँ, ये वाकई एक गहरा विचार है।